जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हैप्पी ट्यूटोरियल में। तो फ्रेंड्स, आज हम यूपी टेट प्रीवियस ईयर के हिंदी के प्रश्न को हल करेंगे। आइए हल करते हैं। पहला प्रश्न है कि अपमान में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन दिए गए अ उपसर्ग, उप उपसर्ग, अति उपसर्ग, अप उपसर्ग। तो जो अपमान है उसमें अप उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन हमारा डी सी हो जाएगा। अगर अ उपसर्ग की बात करें तो बनने वाले शब्द होंगे अव से अवगुण, अवनति, अवतार इत्यादि। अगर उप की बात करें तो उप से बनने वाले शब्द होंगे उपदेश, उपवन। और अति से बात करें तो अति से हो जाएगा अत्यधिक, अत्यंत, अतिशय। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ कि दुर्व्यवस्था में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो इसमें लगा हुआ है दुर। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दुर उपसर्ग लगा हुआ है। अगर दुष्ट की बात करें कि दुष्ट से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं तो हो जाएंगे दुष्चरित, दुस्साहस, दुष्कर्म। अगर अव की बात करें तो अव से बनने वाले शब्द अभी हमने बताया, जैसे कि अवगुण हो गए, अवनति हो गया, अवतान हो गया, अवतरण हो गया। और दुर की बात करें तो दुर उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं दुर्बल, दुलार, दुधारू, ऐसे वर्ड। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कि पराजय में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो पराजय में परा उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन हमारा सी सी हो जाएगा परा। परा उपसर्ग से बनने वाले शब्द जैसे कि पराजय हो गया, जो प्रश्न में दिया हुआ है, परिजन हो गया, परिपूर्ण हो गया, ऐसे वर्ड। अगर हम ऐसे ऑप्शन ए परी की बात करें, इससे बनने वाले शब्द कैसे होंगे तो इसे परिजन हो गया, परिक्रम हो गया, परिपूर्ण हो गया। और प्र से बात करें तो प्र से हो जाएगा प्रख्यात, प्रबल, प्रस्थान। और आ की बात करें तो आ से आकर्षण, आकार, आचरण। तो पराजय में परा उपसर्ग होगा। परा से बनने वाले शब्द है परामर्श, पराक्रम, पराभय इत्यादि, ऐसे वर्ड हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सी हो जाएगा परा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है और पूछा है कि द्विगु समास का उदाहरण है। तो द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन दिया गया माता पिता, यथाशक्ति, नवग्रह, पीताम्बर। तो द्विगु समास का जो उदाहरण है वह है नवग्रह। द्विगु समास का उदाहरण है नवग्रह। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगर ऑप्शन ए दिया माता पिता, इसमें देखें कौन सा समास है। तो माता पिता में द्वंद्व समास होगा, यथाशक्ति में अव्ययभावी समास, और पीताम्बर में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और नवग्रह में द्विगु समास, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन दिए गए ब्राह्मणी लिपि, देवनागरी लिपि, खरोष्ट लिपि, गुरुमुखी लिपि। तो जो हिंदी लिखी जाती है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन हमारा यहाँ बी सही हो जाएगा, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन दिया गया 6, 5, 7, 4। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद हो गए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आकाश पताल के बीच लगने वाला चिन्ह कौन सा है। ऑप्शन देगा अल्प विराम चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। तो आकाश पताल के बीच में लगने वाला जो चिन्ह है वह योजक चिन्ह होगा। ए वाला चिन्ह योजक चिन्ह लगता है बीच में। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, योजक चिन्ह। अगर अल्प विराम, ए हो गया अल्प विराम, विस्मयादि बोधक चिन्ह ए हो गया। उद्धरण चिन्ह की बात करें, उद्धरण चिन्ह तो डबल यूनाइटेड कामा जो इंग्लिश में हम बोलते हैं, ए उद्धरण चिन्ह हो गए। और योजक चिन्ह ये आपको मैंने बताया। तो आकाश और पताल में जो एक चिन्ह लगा हुआ है यह है योजक चिन्ह। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे की यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द है। पूछ रहा है क्या है, सर्वनाम है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है या फिर विशेषण है। तो जो नई साड़ी, नई में जो शब्द में लगा हुआ है वह एक विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, विशेषण। अच्छा, सर्वनाम में कौन कौन से शब्द आते हैं अगर देखें तो जैसे मैं, तुम, हम, वे या इत्यादि ऐसे शब्द सर्वनाम होते हैं।
जैसे अगर सर्वनाम का एग्जाम्पल देखें तो यह मेरी पुस्तक है, जो यह लगा हुआ है वह सर्वनाम है। वे तुम्हारे आदमी हैं, वे इसमें सर्वनाम हो गया। अगर क्रिया की बात करें तो क्रिया ऐसे खाना पीना पढ़ना रहना, ऐसे शब्द जिसमें ना लगा होता है उसे क्रिया क्रिया कहते हैं, जैसे खाना पीना पढ़ना रहना इत्यादि। तो इसका अगर क्रिया का एग्जाम्पल देखें, जैसे कि मोहन पढ़ता है, पढ़ना पढ़ना ऐसे लास्ट में ना आ रहा ना, क्रिया हो गया, तो अब विशेषण हो गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इस जगह विशेषण है उसमें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है कि तत्सम शब्द कौन सा है। आम्र, दूध, शहीद, खिलाड़ी, इसमें से तत्सम कौन है। तो जो आम्र है वह तत्सम शब्द है और शेष जितने ये सब हो गए सब तद्भव है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, आम्र। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन करना है तो ऑप्शन दिए गए बैंक, अमीर, अग्नि, मुंह। तो जो इसमें मुंह है वह तद्भव शब्द है और ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा मुंह तद्भव है। बैंक, अमीर, अग्नि ये सब तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है तो दिया है दिनकर, रवि, अंशुमाली, यामिनी। तो जो यामिनी है सूर्य की पर्यायवाची नहीं है बल्कि यह रात का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। और दिनकर, रवि, अंशुमाला ये सब सूर्य के पर्यायवाची, यामिनी रात की पर्यायवाची होती है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे की मनोरथ में कौन सा संधि विच्छेद होगा। मनोरथ का कौन सा संधि विच्छेद होगा। दिया मनोधन रथ, मनोधन ओरथ, मनोधन रथ या फिर मनोधन रथ। तो मनोरथ में संधि विच्छेद इसका होगा मनोधन रथ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मनोधन रथ। यहां मनो होगा, मनोधन रथ। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी उदाहरण है वृद्धि स्वर संधि का, गुण स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, दीर्घ स्वर संधि का। तो जो विद्यार्थी में दीर्घ स्वर संधि है तो यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। आगे दिग्भ्रज उदाहरण है, दिग्भ्रज उदाहरण है विसर्ग संधि का, अयादि संधि का, व्यंजन संधि का, यण स्वर संधि का। तो दिग्भ्रज व्यंजन संधि का उदाहरण होता है, इसका संधि विच्छेद हो जाए दिक धन भ्रम। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, व्यंजन संधि। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न कि बिल्ली छत से कूद पड़ी वाक्य में कौन सा कारक है। कारक पूछ रहा है, अभिकरण कारक है या कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। तो बिल्ली छत से कूद पड़ी वाक्य में अपादान कारक होगा क्योंकि इस वाक्य में अलगाव का बोध हो रहा है, तो इसमें अपादान कारक होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अपादान कारक। अलग होने के अर्थ में अपादान आता है, अलगाव के अर्थ में। आगे बढ़ते हैं कि नीचे लिखे वाक्य में के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है। ऑप्शन दिए गए यशस्वी, सत्याग्रही, युधिष्ठिर, अश्वारोही। तो जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे हम युधिष्ठिर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, युधिष्ठिर। यशस्वी का होता है जिसने यश प्राप्त किया हो उसे हम यशस्वी कहते हैं और यशस्वी कहते हैं। और अश्वारोही किसे कहते हैं, घोड़े पर आरूढ़ रहने वाले को अश्वारोही कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है कि शव कहते हैं किसे कहते हैं, जो शक्ति की उपासना करता है या जो शिव का उपासना करता है, जो विष्णु का उपासना करता है या फिर जो किसी का उपासना नहीं करता उसे शव कहते हैं। तो जो विष्णु का उपासना करता है उसे हम शव कहते हैं, सॉरी जो शिव की उपासना करता है उसे हम शैव कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, जो शिव का उपासना करता है उसे हम शैव कहते हैं और जो विष्णु की उपासना करता है उसे वैष्णव कहते हैं, उसे हम वैष्णव कहते हैं, विष्णु की जो उपासना करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ बी सही हो जाएगा। आगे वाचाल
कहते हैं? वाचाल हम किसको कहते हैं? जो जल्दी चलता है। ऑप्शन बी, जिसकी चाल ठीक ना हो। ऑप्शन सी, जो बहुत बोलता हो। और ऑप्शन डी, जो चुप रहता हो। तो वाचाल हम उसे कहते हैं जो बहुत बोलता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ सी से हो जाएगा, जो बहुत बोलता है उसे हम वाचाल कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्याम धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे में शब्द है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है या इनमें से कोई नहीं है? तो श्याम धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे में क्रिया विशेषण शब्द है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्रिया विशेषण। आगे निर्देश दिया है कि क्वेश्चन 15 से 52 निम्नलिखित शब्दों से वर्तनी के अनुसार शुद्ध चयन करना है कि वर्तनी किसमें शुद्ध है। तो 3 प्रश्न है जिसमें वर्तनी शुद्ध करना है। तो 50 वाले में लिखा है आनुषंगिक, आनुषंगिक, आनुषंगिक और आनुषंगिक। तो इसमें ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, इस आनुषंगिक शुद्ध होगा, ए वाला प्रश्न ऑप्शन ए सही होगा। और 51 में बात करें तो अंतरिक्ष लिखा है, तो अंतरिक्ष में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अंतरिक्ष शुद्ध लिखा गया है, ए वाला अंतरिक्ष। और ऑप्शन 52 की बात करें प्रश्न पे, तो सुषमा, तो सुषमा में ऑप्शन नंबर ए वाला सुषमा सही होगा और ये सब गलत होंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे निर्देश दिया कि नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द में प्रत्यय विकल्प चुनना है। प्रश्न है कि घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अक्कड़। और अगला प्रश्न है कि डिबिया में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो डिबिया में लगा हुआ है इया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इया प्रत्यय लगा हुआ है। आगे भिक्षुक, भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय है? भिक्षुक, तो भिक्षुक में प्रत्यय लगा हुआ है उक प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उक। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन नीरज, नीरज, अंबुज, अंबु। तो नीरज का शब्द बादल का पर्यायवाची है, नीरज शब्द बादल का पर्यायवाची है। पूछ रहा है नीरज शब्द किसका पर्यायवाची? तो बादल का पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे कि इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो इंद्रियों को जीतने वाले को हम जितेंद्रिय कहते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जितेंद्रिय। दूरदर्शी क्या होता है? जो आगे की सोचता है उसे दूरदर्शी कहते हैं। दच्चित क्या होता है? किसी काम को पूर्ण लगन से करना दच्चित कहलाता है, ऑप्शन दच्चित, जो किसी काम को पूर्ण लगन से करता है। और कुशाग्र बुद्धि क्या होता है? कि जिसकी बुद्धि कुश के नोक के समान तीखी हो उसे कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। तो यहाँ पूछा है कि इंद्रियों को जीतने वाले को तो हम जितेंद्रिय कहते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आप आ गए, वाक्य में आ शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, अव्यय है या विशेषण है? तो आह में अव्यय शब्द है, ऑप्शन नंबर सी सी हो जाएगा, अवयव। अगला है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग कौन सा है? नदी, पानी, इलायची, प्यास। तो पानी शब्द जो है वह पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, पानी। आगे की पवन का संधि विच्छेद है, तो पवन का संधि विच्छेद हो जाएगा पोधन अन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।